हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सारे उन टॉपिक को कवर किया है जिन टॉपिक से आप सभी लोगों के चित्रकला बोर्ड एग्जाम पेपर में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप सभी लोगों का 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाने वाला है। इस नोट्स को आप तैयार कर लीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है 80% यहीं से तैयार हो जाने वाला है। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। आप सभी लोगों को बताते हैं उन सारे टॉपिक को, और आपको बताते हैं कि आप सभी लोगों से बोर्ड एग्जाम पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और आप सभी लोगों से पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो, मैंने लिख रखा है यूपी बोर्ड क्लास 10th ड्राइंग नोट्स। इस नोट्स को आप पढ़ लीजिए और 80% आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि रंगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, कितने पार्ट में है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला टॉपिक है रंगों का वर्गीकरण। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 प्रकार का रंगों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा बोला गया गर्म और ठंडे रंग, यानी ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया, अर्थात दूसरा टाइप हो गया। तीसरे में है निष्प्रभावी रंग। तो आप सभी इन तीनों रंगों के जो प्रकार है उनको आप क्लियर करके जाइएगा, याद करके जाइएगा, तैयार करके जाइएगा, ताकि वहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि रंगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है या कितने प्रकार में किया गया है, तो आप सभी लोग वहां पर फंसो ना। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारा अगला टॉपिक आया, यहाँ पर बोला गया कि प्राथमिक रंग और मूल रंग, यानी कि जिसको हम प्राथमिक रंग बोलते हैं या प्राथमिक रंग ना बोल करके उसी को हम मूल रंग बोलते हैं। अब आखिर ये है क्या, चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है लाल, पीला और नीला, ये हमारे प्राथमिक रंग है। ठीक है, अब दोस्तों वहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कुछ इस प्रकार से कि प्राथमिक रंग कितने हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग कितने हैं या हम किसे कहते हैं प्राथमिक रंग। खैर एक्सप्लेन करके नहीं लिखने को आएगा, आपको एमआर शीट में फिल करना रहेगा। तो इसी प्रकार से आ सकता है कि प्राथमिक रंग कितने हैं। तो हमारा 3 प्राथमिक रंग है, लाल, पीला और नीला। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब कैसे है, चलिए इसको देखते हैं। लिखा हुआ ये तीनों रंग अन्य रंगों का आधार है और इनसे अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग या मूल रंग, यानी प्राथमिक रंग या मूल रंग, ये दोनों नाम एक ही है। ठीक है, ये वे रंग हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, इनको ही मूल रंग कहा जाता है। इनकी संख्या 3 है, लाल, पीला और नीला। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। प्राथमिक रंग, मूल रंग, आपसे मैं 95% वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्राथमिक रंग की संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या है, द्वितीयक रंग। ठीक है, द्वितीय रंग भी आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए इसका जो है एक्सप्लेन देख लेते हैं। क्या द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं, अथवा 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनने वाले रंगों को द्वितीयक रंग कहा जाता है। ये रंग नारंगी, हरा और बैंगनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा द्वितीयक रंग हो गया कंप्लीट, यानी कि जो प्राथमिक रंग है, जैसे ये प्राथमिक रंग है और ये प्राथमिक रंग है, तो इन दोनों को मिला करके जो तीसरा रंग तैयार होगा वो हमारा हो जाएगा द्वितीयक रंग। ठीक है, तो जो 2 प्राथमिक रंगों से मिलकर के रंग तैयार होता है उसको हम कहते हैं द्वितीयक रंग। और द्वितीयक रंग हमारे 3 हैं, नारंगी, हरा और बैंगनी। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए और द्वितीयक रंग हमारा हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तृतीयक रंग क्या है। देखिए तृतीयक रंग में हमारा क्या जाता है कि तृतीयक रंग में एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक और हरा द्वितीयक को मिलाकर नीला, हरा तृतीयक रंग बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर तृतीयक, इसका नाम कैसे हुआ, देखिए प्राथमिक में एक ही रंग पाया जाता है और द्वितीयक रंग में 2 रंग पाया जाता है। जैसे प्राथमिक का 2 रंग मिला करके हम बनाए थे ना द्वितीयक रंग, तो उसको यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 रंग हो जाएगा द्वितीयक रंग का, तो वही हमारा मिल करके बन जाएगा तृतीयक रंग। उसको आप 1 + 2 = 3 करके याद भी कर सकते हो कि तृतीयक रंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, पीला नारंगी मिला करके पीला नारंगी बन गया, लाल नारंगी मिला करके लाल नारंगी बन गया, और लाल बैगनी मिला करके लाल बैगनी बन गया, नीला बैगनी मिला करके नीला बैगनी बन गया। ऐसे करके हमारा सारे कलर बन जाएंगे और वो हमारे तृतीयक रंग कहलाएंगे। ठीक है, इनकी कोई संख्या नहीं होगी। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक और 6 तृतीयक रंग से हमें हमारे 12 रंगों का समूह प्राप्त होता है, यानी कि इसका भी हमारे रंग की संख्या है। देखिए इसका जो संख्या वो हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए 3 प्राथमिक हो गए, 3 और 3 द्वितीयक हो गए, फिर 3, 6 तृतीयक हो गए, प्लस 6 6 और 6 एंड 6 = 12, यानी कि 12 रंग हमारे इनसे तैयार हो गए। वही हमारा जो 12 कलर आता है, इसको हम जब खरीदते हैं या हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है, 12 रंग का नाम याद करना पड़ता है, वो रंग और कोई नहीं, यही प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक से बनकर रेडी होता है।
ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए फटाफट आप देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है वो है हमारा गर्म रंग। अब गर्म रंग चलिए एक्सप्लेन करके समझते। देखिए लिखा हुआ है कि गर्म रंग लाल, नारंगी, पीला है। लाल, नारंगी और पीला ये भी हमारे 3 हो जाएंगे। इनकी संख्या जो गर्म रंग की संख्या है वो है 3, लाल, नारंगी और पीला। ठीक है, आदि है इस, सॉरी यार 3 रंग नहीं है यहाँ पर, लाल, नारंगी और पीला आदि करके है, यानी कि और भी रंग हमारे यहाँ पर गर्म रंग में शामिल होंगे। लेकिन मुख्य रूप से देखिए लाल, नारंगी और पीला आप सभी लोग कभी कभी अलाव जलते देखे होंगे तो उसमें लाल का लपट या पीला का लपट या फिर आप सभी लोग नारंगी का लपट देखे होंगे। या आग में तीनों रंग शामिल होकर के वही आग जलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गर्म रंग के अंतर्गत आएगा ये 3 मुख्य रूप से हो जाएंगे और भी रंग हमारे गर्म रंग के अंतर्गत आएंगे। फिर आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें अग्र या सूर्य, देखिए लिखा हुआ है इनमें अग्र या सूर्य तत्व होता है। ये रंग उत्साह, उत्तेजना, प्रसन्नता का आभास कराते हैं। आकार और लंबाई का भ्रम होता है तथा गर्माहट की अनुभूति कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो गर्म रंग है हमारा ये हो गया यहाँ पर क्लियर। चलिए देखते हैं ठंडे रंग की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। ठंडे रंग में बताया गया कि ये रंग नीले, हरे, बैंगनी आदि हैं, यानी ये 3 मुख्य रूप से हैं। और भी हमारे कलर होते हैं जो ठंडे रंग के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो 3 हैं हमारे, नीले हो गए, हरे हो गए, बैंगनी हो गया। यहाँ पर बैंगनी लिखा है लेकिन आप इसको बैंगनी समझिए, टाइपिंग करने में गलती हुई है। फिर यहाँ पर देखिए आगे जो हमारा डिस्कस करके बताया गया कि इनसे ठंडक की अनुभूति होती है। ये जो 3 रंग हैं नीले, हरे, बैंगनी या फिर और भी जो इसके अंतर्गत शामिल हैं, इन रंगों से ठंडक की अनुभूति होती है। वनस्पति या जल तत्व होता है, शांतिदायक होते हैं जो आराम और शांति का अनुभव कराते हैं। इन रंगों को ग्रीष्म काल के लिए बनाए गए कसीदे में प्रयोग किया जाता है। गर्म और ठंडे रंग का एक दूसरे के पूरक होते हैं और हमेशा दिलचस्प प्रभाव की रचना करते हैं। यानी कि ठंडे और गर्म को हम भावात्मक रूप से इसको हम रंग को समझेंगे। ठीक है, कोई प्रसन्नता का कोई उदाहरण है तो कोई यहाँ पर जो है कसीदे या फिर शांतिदायक का उदाहरण। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ठंडा और गर्म रंग क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं हम निष्प्रभावी रंग के अंतर्गत क्या है, इसको भी क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर निष्प्रभावी रंग है यानी कि निष्प्रभाव। देखिए सफ़ेद है, काले हैं, सलेटी हैं, भूरे हैं, तांबई हैं, हल्के पीले रंगों, ये सारे रंग हैं जो ये सभी निष्प्रभावी या उदासीन रंग कहलाते हैं। ये किसी भी कासीदाकारी का महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गहरे रंगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये निष्प्रभावी रंग भी आप सभी लोगों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एकदम क्लियर नहीं बता रहे क्योंकि ये कम मतलब बहुत संभवतः बहुत कम ही रूप में आया जाएगा, मतलब इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो आप सभी उसको भी तैयार कर लीजिएगा। निष्प्रभावी रंग भी आप सभी लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला रंग हमारा है धातु रंग। और धातु रंग के अंतर्गत बताया गया कि धातु की जो चमक दमक ने है वो मानव को सदैव ही आकर्षित किया है। जो धातु रंग होते हैं ना वो मानव को सदैव ही आकर्षित करता आया है। कासीदाकारी के संदर्भ में इन रंगों का जो है काफ़ी महत्व है। प्राचीन काल से ही इनका प्रयोग कसीदे में होता रहा है। धातु के तारों को धागे की बारीकी तक पीटा जाता है और इन तारों को कसीदे के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण सुनहरे और चांदी के तार बादला कहलाते हैं। देखिए बादला लिखा हुआ है। जो हमारे साधारण सुनहरे और चांदी के तार होते हैं उनको हम बादला कहते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये भी आप सब लोगों से हो सकता है पूछा जा सके। फिर लिखा हुआ है और जब इन तारों को किसी धागे पर लपेटा जाता है तब इन्हें कसब कहा जाता है। देखिए बादला कब कहा जाता है, जब साधारण सुनहरे और चांदी के तार होते हैं तब इनको बादला कहा जाता है। वहीं अगर जो इनको तारों को किसी धागे से लपेटा जाए तो उनको हम कसब बोलते हैं। और वहीं धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, मुकेश बोलते हैं। तो बादला, कसब और मुकेश इन तीनों टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा, यानी कि इनको हेडलाइन करके आप सभी लोग हाईलाइट कर लीजिएगा और अपने दिमाग में पेस्ट कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ तक ये 3 नाम क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 100 बता रहा हूँ। विरोधी रंग ये अक्सर पूछा गया और अब की बार भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। जो हमारा तृतीयक रंग था ना, ठीक उसी प्रकार से हमारा विरोधी रंग हमारा इसके अंतर्गत एग्जाम्पल शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक व द्वितीयक रंग के मिश्रण से जो रंग बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं विरोधी रंग। देखिए हाईलाइट है, इसको आप क्लियर करिएगा, विरोधी रंग दिमाग में रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है ऑस्टवाल्ड वर्ड में देखिए ऑस्टवाल्ड जो हमारा चक्र है अभी नीचे दिखाएंगे किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से वो होता है। तो ऑस्टवाल्ड वर्ड चक्र में प्रदर्शित किए गए जाने वाले
सॉरी ये हटा दीजिए, किए जाने वाले आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार से हमारा ओस्टवाल्ड चक्र रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो रंग फिल रहेगा हमारा, वहीं पर इसका मतलब इसी के समक्ष जो रंग फिल रहेगा इसी के जस्ट सामने, तो वही हमारा रंग कहलाएगा विरोधी रंग। जैसे इस इधर हमारा रंग है तो इसके जस्ट सामने जो है वो जो रंग रहेगा वही इसका विरोधी रंग कहलाएगा। चलिए अभी दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, आगे पढ़ लेते हैं कि जैसे नीले का विरोधी रंग पीला हो गया, नारंगी का आसमानी हो गया, बैंगनी का विरोधी रंग धानी हो गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो लय है या उसको हम तुक बोल सकते हैं, ये भी मिलता है। जैसे लिखा हुआ है नारंगी आसमानी, देखिए गी आया नी आया, बैंगनी और धानी नी आया, इसमें भी नी आया, और यहाँ नीले हैं और पीले हैं या नीला पीला ला करके आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से लय और तुक मिलेगा और वही विरोधी हमारे रंग कहलाएंगे। फिर आगे लिखा है यहाँ पर देखिए प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। अभी जस्ट हमने ऊपर को पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। चलिए फटाफट देखते हैं हमारा रंग चक्र क्या है, और रंग चक्र में हमारा अभी शामिल हो जाएगा ऑस्टवाल्ड रंग चक्र, ठीक है। उसको भी हम अभी क्लियर कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए हमारा लिखा है रंग चक्र में, यह रंगों का ऐसा चक्र होता है जिसमें प्राथमिक रंग और उसके विरोधी रंग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के चक्र को रंग चक्र कहा जाता है। और रंग चक्र के भी प्रकार होते हैं, और सामान्य रूप से देखा जाए तो ये हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला है इसमें हमारा वैज्ञानिक रंग चक्र और दूसरा हमारा ऑस्टवाल्ड रंग चक्र। देखते हैं किस प्रकार से हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक रंग चक्र के अंतर्गत डिस्कस किया गया है। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, देखिए पहले तो आप सभी लोग ये जो वैज्ञानिक रंग चक्र बना हुआ है इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लाल है, यहाँ पर हरा है, यहाँ पर बैंगनी, यहाँ नारंगी है, सॉरी बैंगनी पीला है, यहाँ पर नीला या नारंगी, ठीक है। तो ये हमारा वैज्ञानिक रंग चक्र कंप्लीट हुआ। देख सकते हो आप इस प्रकार से होता है। अब इसको देखते हैं, एक्सप्लेन करके समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ये रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं जो आधुनिक युग के हैं। इसको वैज्ञानिकों द्वारा शोध करके बनाया गया है। वैज्ञानिक रंग के चक्र के अनुसार रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। यह रंग, दूसरा टॉपिक, यह 6 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। इन 6 रंगों के नाम जो है लाल है, पीला है, सॉरी नीला है, पीला है, हरा, नारंगी और बैंगनी होता है। हर एक नाम के ऊपर उसी रंग से लिखा हुआ है, आप इसको क्लियर कर सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा हुआ इन 6 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 6 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसे वैज्ञानिक रंग चक्र कहा जाता है। वैज्ञानिक रंग चक्र में लाल का विरोधी हरा रंग है, नारंगी का विरोधी नीला रंग है और बैंगनी का विरोधी रंग जो हमारा है वो पीला रंग है। देख सकते हो आप सभी लोग, जस्ट आमने सामने है। लाल का विरोधी रंग हरा हो गया, नीला का हमारा नारंगी हो गया, बैंगनी का पीला हो गया। और अगर आप सभी लोगों से आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोगों से कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, वहाँ पर आप सभी लोगों से वैज्ञानिक रंग पूछ लिया जाए कि वैज्ञानिक रंग कितने होते हैं, तो आप सभी लोग क्लियर बिना भूले चूके 6 मार के चले आएगा, आपका ऑल राइट चला जाएगा। और वो 6 रंग आप याद कर लीजिएगा, वो 6 रंग है लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी और बैंगनी, ठीक है। ये हमारे वैज्ञानिक रंग चक्र के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, अभी आपको हमने बताया था ऑस्टवाल्ड रंग चक्र, इसमें कितने रंग होते हैं और किस प्रकार से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी चलिए हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ ऑस्टवाल्ड रंग चक्र दोस्तों, यहाँ पर देखिए लाल के सामने हरा है, पीला के सामने नीला है, बैंगनी के सामने धानी है, नारंगी के सामने आसमानी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लय और तुक मिलता है, किसी किसी रंग में नहीं मिलेगा। उस प्रकार से हम याद करने की ट्रिक को आजमा सकते हैं, याद कर सकते हैं उसको। देखिए लिखा हुआ है ये रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं जो विलियम ऑस्टवाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। ऑस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 8 रंग होते हैं या 8 रंग एक दूसरे के सामने आमने सामने उपस्थित होते हैं, जिस प्रकार से हमारा भी वैज्ञानिक रंग चक्र में था, ठीक है। इन 8 रंगों के नाम देखिए, उसमें जो है वैज्ञानिक में 6 रंग थे, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। 2-2 का फर्क आ रहा है, आप इसका क्लियर रखिएगा कि कहीं साइंटिस्ट वाला अर्थात जो वैज्ञानिक का रंग है आप ऑस्टवाल्ड में फिल करके चले आओ और ऑस्टवाल्ड जो है वैज्ञानिक में करके चले आओ। अगर पूछा गया आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में कि ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं और ऑप्शन में 6, 2, 4, 8 करके आ गया, तो आप 6 और 8 में ना कन्फ्यूज होइएगा। ऑस्टवाल्ड देखिए, आस्ट समझ जाइए 8, ठीक है। यहाँ पर आस्ट लिखा है और आस्ट से आस्ट हो जाएगा, आस्ट से 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे ऑस्टवाल्ड रंग के चक्र में जो रंग होंगे वो हो जाएंगे 8। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा।
देखिए यहाँ पर जो इसका रंग बोला गया है, प्रस्तुत किया गया ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। 8 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। इन 8 रंगों के नाम लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, समुद्री हरा यानी आसमानी, धानी, बैगनी है। ठीक है, इन 8 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 8 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसे ओस्टवाल्ड रंग कहा जाता है। ठीक है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र कहा जाता है। इसके देखिए जो टॉपिक दिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहले बोला गया है ओस्टवाल्ड रंग चक्र में विरोधी रंग है। ठीक है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में विरोधी रंग होते हैं। दूसरा है लाल का विरोधी रंग हरा है। तीसरा बोला गया नारंगी का विरोधी रंग समुद्री हरा अर्थात आसमानी नीला है। और इसमें है पीला का विरोधी रंग नीला है। बैंगनी का विरोधी रंग धानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग इन टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। क्या पता आप सभी लोगों से यही पूछ लिया जाए कि ओस्टवाल्ड चक्र के अंतर्गत जो है लाल का विरोधी रंग कौन सा रंग है, फिर आपको नारंगी, हरा, पीला, बैंगनी करके जो है ऑप्शन मिल जाए तो आप सभी लोग क्या ऑप्शन क्लिक करोगे अगर इसको नहीं कंप्लीट किए रहोगे तो। इसलिए आप सभी लोग इसको तैयार करके जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों तटस्थ रंग या उदासीन रंग। दोस्तों आपको बता दें 100% आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है इस क्षेत्र से, तो आप सभी लोग इस टॉपिक को क्लियर करके जाइएगा। इस टॉपिक में क्या है चलिए उसको हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं दोस्तों क्या है हमारे यहाँ पर। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर वे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है वे उदासीन रंग हैं। अब हल्का जैसे देखिए लाल का रंग है उसको हल्का करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए जो हमको दिख रहा है ये हमारा बैकग्राउंड सफ़ेद रंग का। ठीक है, तो हम सफ़ेद रंग का प्रयोग करेंगे किसी रंग को हल्का करने के लिए, और गाढ़ा करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जिससे हम लिख रहे हैं अर्थात काले रंग का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा तटस्थ रंग कहलाएगा। देखते हैं इसमें लिखा हुआ है वे रंग जिनका उपयोग जो है किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है वे उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहलाते हैं। उदासीन रंग काला रंग और सफ़ेद रंग के अंतर्गत शामिल है, या फिर यही दो रंग हमारे जो तटस्थ रंग और उदासीन रंग के अंतर्गत आते हैं। सरल भाषा में काले और सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग या उदासीन रंग कहते हैं। इनके उपयोग से किसी भी रंग को गाढ़ा और हल्का करने में किया जाता है। ठीक है, जब किसी भी रंग में काले रंग को मिलाया जाता है तो वह रंग गहरा हो जाता है अर्थात हमारा रंग जो है वो गाढ़ा हो जाता है। और वहीं अगर जो हम वहीं ठीक ठाक इसके विपरीत जिस रंग में हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं वह जो रंग होता है वो हल्का बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं हम हरा प्लस सफ़ेद बनाएंगे तो हमारा हल्का हरा हो जाएगा, वहीं हरा प्लस काला मिलाएंगे तो गहरा हरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा रंग भी यहाँ पर बना हुआ, देखिए हल्का हरा हमारा इस प्रकार से है और गाढ़ा हरा इस प्रकार से है। तो उसमें हम सफ़ेद मिलाए थे इसलिए इस प्रकार से हुआ और काला मिलाए तो इस प्रकार से हुआ। तो ये हमारे ऐसे टॉपिक थे जहां से हम सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में 70 या फिर कह सकते हो 80% हम सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला था। तो ये टॉपिक आप सभी लोग कवर कर लीजिएगा। अगर आप नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए वीडियो, लेकिन इस टॉपिक को आप कवर करके जाइएगा, क्लियर करके जाइएगा। आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो कैसा लगा हमारा ये का वीडियो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बताइएगा ज़रूर। और आप सभी लोगों को यदि हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपका कोई सखा मित्र दोस्त अब की बार बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाला है या दे रहा है तो दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि उसके पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, ताकि उसकी भी हेल्प हो सके आपके द्वारा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन अपडेट के रूप में चाहिए तो आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक हमारे आने वाली नई वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।